أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن في الجمعة لساعة يسأل الله بها عبدا إلا أعطاه إياه. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا تو نہ بن اپنا تو بن. واجب التکریم معزز سامعین، آج کا یہ مبارک دن جمعہ کا دن ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز میں سے کچھ چیزوں کو فضیلت دی، کچھ انسانوں میں سے، تمام انسانوں میں سے کچھ انسانوں کو فضیلت دی، جگہوں میں سے کچھ جگہوں کو فضیلت دی، ایام میں سے، مہینوں میں سے، اوقات میں سے کچھ اوقات کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دے رکھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال میں 12 مہینے رکھے، تو 12 مہینوں میں سے رمضان المبارک کو جو ہے ایک فضیلت اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائی. ایسے ہی دنوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے 7 دن بنائے، اور 7 دنوں میں سے جمعہ کے دن کو تمام دنوں کا سردار بنایا. اور اس جمعہ کے دن کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، اور کچھ پھر اس جمعہ کی نماز کو چھوڑنے کے اعتبار سے وعیدیں بھی ہیں. قرآن کریم کی جس آیت کو میں نے سہارا بنایا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس جمعہ کے تعلق سے مستقل ایک سورت ہی اتاری، سورہ جمعہ کے نام سے. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. گویا یہاں ندا ہے، گویا یہاں آواز ہے، گویا یہاں مخاطب ہیں ایمان والے. کہیں پر اللہ تبارک و تعالی یا ایھا الانسان، یا ایھا الناس کا لفظ استعمال فرماتے ہیں، جہاں پر تمام انسانیت مراد ہوتی ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب تمہیں پکارا جائے جمعہ کے دن میں، یعنی جب جمعہ کی اذان کے ذریعے سے تمہیں بلاوا آئے جمعہ کی نماز کو ادا کرنے کے لیے. فاسعوا الی ذکر اللہ، امر کا صیغہ فرمایا قرآن کریم میں. فاسعوا تو چل پڑو، کوشش کرو، الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف.
अल्लाह का ज़िक्र नमाज भी है, अल्लाह का ज़िक्र अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात भी है, और अल्लाह का ज़िक्र सुनाना भी है, और अल्लाह का ज़िक्र दीन की बात को सुनना भी है। तो फरमाया फसअउ इला ज़िक्रिल्लाह, तो फिर तुम दौड़ पड़ो अल्लाह के ज़िक्र की तरफ, यानी गोया जुमा की नमाज की तरफ, तिलावत कलामुल्लाह की तरफ, नवाफिल की तरफ, ज़िक्र व अज़कार की तरफ तुम चल पड़ो। और इस जुमा को फजीलत क्यों ना हो कि गोया फरमाया कि ये जुमा का दिन गोया गरीबों का हज है, और फरमाया गरीबों की ईद है। जैसे ईद के मौके पर या हज के मौके पर लोग पैसा जमा करके हज को जाते हैं, काबतुल्लाह की ज़ियारत करते हैं, और फिर मदीना शरीफ में रोज़े अक़दस की ज़ियारत करते हैं, तो वहाँ पर जिसके पास पैसा होगा बतौर असबाब के वही जा सकता है, और बतौर तौफीक के अल्लाह ताला जिसे तौफीक दें, फिर वहाँ सबब भी अल्लाह ताला खुद बना देते हैं, क्योंकि अल्लाह मुसब्बिबुल असबाब हैं, तो अल्लाह सबब बना देते हैं। तो इसलिए फरमाया अगर एक गरीब हज नहीं कर सकता तो गोया कि जब जुमा की नमाज में वो आएगा उसको हज का गोया सवाब मिलेगा। तो इतनी फजीलत अगर इस जुमा के दिन को है तो इसके लिए कुछ लवाजिमात भी हैं। गोया जुमा के दिन को हमने 7 दिनों में से मुंतखब करके 6 दिन अपने कमाने के लिए रखने हैं और 1 दिन अल्लाह की इबादत के लिए रखना है। गोया सुबह से जुमा की तैयारी हमारे जो ज़िंदगी में होनी चाहिए कि जब हम सुबह करें जुमा के दिन में तो सुबह से ही जुमा की तैयारी होनी चाहिए। दिलो दिमाग में ये बात बैठ जानी चाहिए कि आज अल्लाह तबारक व ताला का एक मुंतखब बड़ा दिन है। इस दिन में मैंने अल्लाह के हुजूर में जाना है, मस्जिद में जाना है, अल्लाह के सामने अपनी आजिज़ी को जाहिर करना है, 2 रकात नमाज अदा करनी है और अल्लाह से अपनी हाजतों को मांगना है। इसलिए आपने देखा बहुत सारे अहबाब जुमा के मौके पर ईसाले सवाब के लिए और कुछ चीज़ों के लिए चंदा देते हैं ताकि यहाँ से दुआ की जाए। तो मकसद क्या है? इसलिए कि उन्हें भी ये खबर है कि जुमा का दिन मुबारक दिन है और इस दिन में दुआएं कबूल होती हैं। तो इसलिए हर बंदा कोशिश करता है कि अगर हफ्ते से उसका इरादा है कि मैं अल्लाह के घर के लिए, किसी यतीम गरीब के लिए, किसी और के लिए कोई खर्च करूं, तो जुमा के दिन वो इमाम साहब के पास देकर कहीं भी वहाँ दुआएं कराते हैं। इसलिए कि ये जुमा का दिन मुबारक दिन है और इसकी बहुत सारी फजीलतें जहाँ हैं, इसलिए इसकी तैयारी शुरू से होनी चाहिए। जैसे फरमाया कि जिस जलसे में जितना बड़ा या जिस फंक्शन में जितना बड़ा मेहमान आने वाला हो तो उसी कदर से उसकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। अगर सैनियत कुछ जलसा ऐसी कोई मेहमान होगा तो अगर कहाँ मेंबर ऐश मेहमान उसी किस्म की तैयारियां होंगी, अगर कहाँ MLA ऐश मधु उसी किस्म की तैयारियां होंगी, और अगर कोई मिनिस्टर होगा उसी किस्म की तैयारियां होंगी। तो ऐसे ही अगर जुमा का दिन मुबारक दिन है जिसमें अल्लाह बंदों की दुआओं को सुन लेते हैं और हम अपनी हवाइज को अल्लाह के सामने रख सकते हैं और अल्लाह उनको पूरी भी करते हैं, तो गोया इसके लिए तैयारी भी उतनी होनी चाहिए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जुमा के दिन जो है आदमी बहुत सारी चीज़ों का उसे एहतमाम करना है कि सुबह उठकर उसके दिलो दिमाग में ये बात बैठ जाए कि आज जुमा का दिन है और अपने काम को हल्का कर ले।
या तो इस काम करेंगे कि उस दिन काम ही नहीं करना है, अगर काम करना है तो फिर कम से कम 12 साढ़े 12 तक अपने आप को बिल्कुल फारिग करना है और तैयारी के साथ, और जो जुमा का शुरू वक्त है उस वक्त में हम मस्जिद में होने चाहिए। और अशबनुमुदाक माहौल कि आज़ान जब लगती है फिर 20 मिनट बाकी बचते हैं या 15 मिनट बाकी बचते हैं तिसई गढ़शीवन, और फिर अगर कोई मौलवी साहब बोलने वाला होगा वो वाज पढ़ता है, वो वाज करता है, हम सुनते हैं। अगर कान ऐसी 25-20 तकावन, हालांकि ऐसा भी नहीं होना चाहिए, बल्कि जब जुमा का वक्त शुरू हो जाए, जो उसका शुरू वक्त है, अजान उसी वक्त हो और हम मस्जिद में आ जाएं। फिर तहियतुल मस्जिद एक नमाज है, फिर तहियतुल वुज़ू एक नमाज है जिसमें नफल नियत की जाती है। नियत की मैंने नफल 2 रकात नमाज तहियतुल वुज़ू, वुज़ू करके जब हम आ रहे हैं तो वुज़ू में जो कमी कोताही रही हो, इन नवाफिल के ज़रिए से अल्लाह ताला उन कमी कोताहियों को दुरुस्त करके और सही वुज़ू हमारा पेश करते हैं, लेकिन फ़राइज़ में कमी नहीं होनी चाहिए। और ऐसे ही तहियतुल मस्जिद नियत की मैंने उसके बाद पढ़ें कि नफल 2 रकात नमाज तहियतुल मस्जिद, ये मस्जिद के आदाब में से है। जैसे हम किसी के यहाँ जाते हैं तो उस घर की हम रियायत रखते हैं। अगर वो मिनिस्टर का घर होगा, अगर वो गांव के चौधरी का घर होगा, या वो किसी और बड़े ओहदेदार का घर होगा, तो हम उस घर में वैसी ही रियायत करते हैं। और अगर आम आदमी का घर है तो वैसे ही। तो लिहाजा जब हम अहकमुल हाकिमीन के घर में आ रहे हैं, ये मस्जिदें अल्लाह के घर हैं, तो अल्लाह के घर में आ रहे हैं, तो हो सकता है कहीं हमारी नीयत में फतूर हो सकता है कहीं हमारी बेअदबी हो जाए। देख लो उसका सुन दुश्मनी खोर से और एस्तरो खोड़ खोर अंदर दुआ पढ़ी गई मस्जिद कोई निरोध होड़ ख्याल। तो इन तमाम कमियों कोताहियों की तलाफी के लिए 2 रकात नमाज है जिसे तहियतुल मस्जिद कहते हैं। नियत की मैंने नफल 2 रकात नमाज तहियतुल मस्जिद, तो ये तहियतुल मस्जिद को अदा करें, तहियतुल वुज़ू को अदा करें। और फिर उसके बाद अगर वाज हो रहा है उसको गौर के साथ सुने, वाज नहीं हो रहा है और नवाफिल में तिलावत में ज़िक्र अज़कार में मशगूल रहें और दुआ भी करें अल्लाह ताला से, क्योंकि हम कहाँ आ रहे हैं अल्लाह के दरबार में, अल्लाह से कुछ मांगने के लिए। तो अल्लाह से मांगें अपनी हाजतों को और इंशाअल्लाह अल्लाह इन हाजतों को पूरा करेंगे भी। तो आगे में जो इन 2 हदीसों को मैंने सहारा बनाया था, वक्त कम है, उन्हीं को थोड़ा सा बता करके अपनी बात को ख़त्म करते हैं। फरमाया इन्न फिल जुमअति लसाअ यसअलुल्लाहु बिहा अब्दन इल्ला आताहु इय्या। फरमाया जुमा के दिन एक ऐसी घड़ी है जिस घड़ी में बंदा अल्लाह तबारक व तआला से जो भी दुआ मांगे अल्लाह ताला उसकी उस दुआ को कबूल कर लेते हैं। इन्न फिल जुमअति लसाअतन, बेशक जुमा के दिन एक ऐसी घड़ी है, यसअलुल्लाहु बिहा अब्दन, बंदा जो भी सवाल करेगा इल्ला आताहु इय्या, तो अल्लाह की तरफ से वो अता उसको किया जाएगा। तो इसलिए मुफस्सिरीन लिखते हैं कि ज़्यादातर राजिह कौल के मुताबिक ये वो घड़ी है जो 2 खुतबों के दरमियान में इमाम साहब बैठ जाते हैं, एक खुतबा पढ़कर फिर बैठ जाते हैं। तो ज़्यादातर कौल इसकी तरफ है कि ये घड़ी उस खुतबे के दरमियान वाली घड़ी है। और बाज़ हज़रात फरमाते हैं कि नहीं इससे पहले है, कोई फरमाते हैं नमाज के बाद है। तो बहरहाल है एक घड़ी जिसमें अल्लाह तबारक व ताला बंदे की जो भी दुआ है वो कर लेता है, तो वो अल्लाह ताला उसे सुन लेते हैं। तो इसलिए एहतमाम किया जाए शुरू से कि हम नमाज के अंदर मस्जिद के अंदर आएँ, नमाज पढ़ें, अल्लाह से दुआ करें, एक माहौल बनाएं। अपने माहौल को बदलना होता है। अगर वहीं परस्तोश यो है माहौल और योस था यो है माहौल,
पथवन ब्रोंढ सुहुई माहौल, तो फिर ये ठीक बात नहीं है, बल्कि अपने माहौल को चेंज करना है। आँख दो आसन, और हमारे पास तो आधा ही घंटा होता है। अगर 1 बजे भी हम सारे मस्जिद में आ जाएं, 1:30 बजे नमाज है, आधा घंटा हमने अल्लाह के दरबार में आना है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि इसमें सफ़ेद कपड़े होने चाहिए, धुले हुए कपड़े होने चाहिए, गुसल आदमी कर ले, मिसवाक कर ले और नाखून तराश ले, और ऐसे ही अपनी पूरे जिस्म की सफाई कर ले, और फिर पूरी सफाई और सुथराई के साथ खुशबू का इस्तेमाल करे। ये सारी चीज़ें जो हैं जुम्मा की सुन्नतों में से है। और फिर इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं कि आदमी सूरह कहफ की तिलावत करे और चीज़ों का एहतमाम करे। तो एक हदीस मुबारका ये मैंने पढ़ी थी, और फिर इसकी वईदें भी हैं। जो दूसरी हदीस मैंने पढ़ी थी, मन तरका सलास जुमाइन तहावुनन बिहा तवअल्लाहु अला कल्बी, कि जिस शख्स ने 3 जुमा को मुस्तकिल छोड़ दिया, मन तरका सलास जुमाइन, जिस शख्स ने छोड़ दिया 3 जुमाओं को मुस्तकिल तौर पर, तहावुनन यानी सुस्ती की वजह से, काहिली की वजह से, कोई मजबूरी नहीं थी, ऐसे ही वो अपने काम काज में या घर पे बैठा रहा और 1 जुमा भी छोड़ दिया, या मामूली सी मजबूरी थी, फिर 1 जुमा छोड़ा, दूसरा भी छोड़ा, लगातार तीसरा भी छोड़ा। मन तरका सलास जुमाइन तहावुनन बिहा तबअल्लाहु अला कल्बी, फरमाया अल्लाह तबारक व तआला उसके दिल पे मोहर लगा देते हैं। और वो मोहर क्या है? वो मोहर यही है कि अल्लाह ताला उससे नेक आमाल की तौफीक छीन लेते हैं। हाँ, जैसे एक आदमी होता है 2 वक्त की नमाज पढ़ता है, एक होता है 5 वाला, एक 2 वाला, आक्षासन अकिवल, और एक सो आखती तराई दी, आख जुमाती ब्याखती, तो फिर उसे गोया तौफीक ही सल्ब कर ली जाती है। पछुन सुकुन चीज़ कोई रोज़न, कोई नेक आमाल करने की उसको मतलब वो दिल ही नहीं करता है। इसलिए जब वो 1 जुमा पाबंदी के साथ पढ़ेगा, 2 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेगा, तो अल्लाह ताला उसको तौफीक देते हैं 5 वक्त की नमाज पढ़ने की। और जब वो 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसको तौफीक देते हैं तहज्जुद की, अवाबीन की, इशराक की, चाश्त की। लेकिन अगर वो इस कम ही कारण रह जाए, तो अल्लाह ताला उसको उन इबादात की तौफीक छीन लेते हैं। इसका मतलब है कि अल्लाह ताला उसके दिल पर फिर मोहर लगा देते हैं। दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरी भी आपकी भी हिफाजत फरमाए, कि अल्लाह ताला मुझे भी आपको भी नेक आमाल की तौफीक नसीब फरमाए, और नेक आमाल में लगने की हमें तौफीक नसीब फरमाए। बहुत सारे नेक आमाल हैं कि अपनी एक इनफरादी ज़िंदगी है, एक इज्तमाई ज़िंदगी है। जैसे हमारी इनफरादी ज़िंदगी जो है, हमारी नमाज है, मेरा खुद का रोज़ा है, तहज्जुद है, अवाबीन है, ये मेरी इनफरादी ज़िंदगी है, इसको पर्सनल लाइफ कहते हैं। इसमें भी इबादत का ख्याल रखें। और एक है इज्तमाई, जैसे मस्जिद की तामीर है, कोई जलसा है, ऐसे ही ईद है, या मदरसे की तामीर है, मदरसे की कोई बात है, इसी तरीके से यतीम गरीबों की किफ़ायत का कोई नज़्म है, तो ये इज्तमाई काम है, रिफ़ाए आम भी जिसको कहते हैं। तो इज्तमाई इबादत में भी ख्याल रखना है, इनफरादी इबादत में भी ख्याल रखना है, ताकि अल्लाह ताला हमें आगे के लिए तौफीक दे। और फिर मैंने जो गुजारिश की कि आइंदा से ये तमाम हजरात अपने अपने दिलों पर बात लें कि इंशाअल्लाह 1 बजे सभी हजरात पहुँचने की कोशिश करेंगे। चूँकि बच्चों लोग गई ये थे, लेकिन यहाँ पर 1-2 बार बाहर के भी आए बोलने वाले, उन्होंने बड़ा गिला किया। एक बार तो आपसे भी किया था और मुझे भी